आज से सीए पूरे देश में लागू हो गया। जो वादा मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वो पूरा हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीए लागू होने के बाद किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वादा जो किया गया था वो नोटिफिकेशन के साथ ही पूरा हो चुका है। नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त आपके स्क्रीन पर, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए को लेकर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि सीए और एनआरसी से किसी की नागरिकता छीनी गई तो हम विरोध करेंगे। सीए की अधिसूचना पढ़ने के बाद बाकी का जो रिएक्शन है वो दिया जाएगा टीएमसी की तरफ से। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। सीए को लेकर सीपीएम और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। देखिए, अभी आप लोगों के ज़रिए से इस बात का इल्म हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी, और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। इस बीच कोलकाता से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मतुआ समुदाय ने सीए लागू होने के बाद जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की। हम आपको मतुआ समुदाय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक तबके में खुशी की लहर। सीए के लागू होने के साथ ही मतुआ समुदाय जो लगातार सीए के लागू होने की मांग करता रहा, जो लगातार चिंता जताता रहा, घुसपैठ कोलकाता के साथ नॉर्थ 24 परगना में भी सीए को लेकर जश्न का माहौल है। जश्न की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना। तो सीए से जुड़ी कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। दरअसल में आज से लगभग 4 साल पहले 2019 में सीए से जुड़ा जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ था, और उसके बाद उस पर मोहर लगी थी। बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले अब सीए पूरे देश में लागू हो चुका है। सीए लागू होने का सियासी मतलब क्या है वो भी आप जरा समझ लीजिए। 2024 के चुनाव से पहले बेहद अहम कदम सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और अपने वादे को पूरा कर दिया है, और इसका मैसेज देने की कोशिश पॉलिटिकली जाहिर सी बात है वो अपने मतदाताओं के बीच में करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उस पर इस फैसले का असर पड़ेगा भी। भारतीय जनता पार्टी की वादे पर कायम रहने वाली जो छवि है पार्टी की वो और ज़्यादा मजबूत होगी, फिर चाहे वो बात 370 की हो या फिर सीए की, साथ ही साथ राम मंदिर की भी। बंगाल और असम के चुनाव में इसका असर हो सकता है। इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की उम्मीदें लगातार एक तबके में की जा रही। आज से सीए पूरे देश में लागू हो गया। जो वादा मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वो पूरा हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीए लागू होने के बाद किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वादा जो किया गया था वो नोटिफिकेशन के साथ ही पूरा हो चुका है। नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त आपके स्क्रीन पर, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए को लेकर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि सीए और एनआरसी से किसी की नागरिकता छीनी गई तो हम विरोध करेंगे। सीए की अधिसूचना पढ़ने के बाद बाकी का जो रिएक्शन है वो दिया जाएगा टीएमसी की तरफ से। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे।
हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वाचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। सीए को लेकर सीपीएम और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। देखिए, अभी आप लोगों के ज़रिए से इस बात का इल्म हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। इस बीच कोलकाता से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मतुआ समुदाय ने सीए लागू होने के बाद जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की। हम आपको मतुआ समुदाय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक तबके में खुशी की लहर। सीए के लागू होने के साथ ही मतुआ समुदाय जो लगातार सीए के लागू होने की मांग करता रहा, जो लगातार चिंता जताता रहा, घुसपैठ कोलकाता के साथ नॉर्थ 24 परगना में भी सीए को लेकर जश्न का माहौल है। जश्न की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना। तो सीए से जुड़ी कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। दरअसल में आज से लगभग 4 साल पहले 2019 में सीए से जुड़ा जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ था और उसके बाद उस पर मोहर लगी थी। बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले अब सीए पूरे देश में लागू हो चुका है। सीए लागू होने का सियासी मतलब क्या है वो भी आप जरा समझ लीजिए। 2024 के चुनाव से पहले बेहद अहम कदम सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और अपने वादे को पूरा कर दिया है और इसका मैसेज देने की कोशिश पॉलिटिकली जाहिर सी बात है वो अपने मतदाताओं के बीच में करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उस पर इस फैसले का असर पड़ेगा भी। भारतीय जनता पार्टी की वादे पर कायम रहने वाली जो छवि है पार्टी की वो और ज्यादा मजबूत होगी, फिर चाहे वो बात 370 की हो या फिर सीए की, साथ ही साथ राम मंदिर की भी। बंगाल और असम के चुनाव में इसका असर हो सकता है। इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की उम्मीदें लगातार एक तबके में की जा रही। आज से सीए पूरे देश में लागू हो गया। जो वादा मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वो पूरा हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीए लागू होने के बाद किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वादा जो किया गया था वो नोटिफिकेशन के साथ ही पूरा हो चुका है।